अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। दिस इज अ वेरी हॉट रिव्यू। वालेकुम जी। क्या हो गया? कैसे चल रही है आपकी रनिंग? रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह क्या सेट हिम्मत है आपकी इस गर्मी में, आप घर से बाहर भी मैं निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस आज आज अगर आपने सवाल पूछा तो बता रहा हूँ। हाँ बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस गोल पे पहुंचा हूँ जो मैंने अपने लिए 1 महीना पहले सेट किया था, मेरे वेट वाइज। माशाल्लाह एग्जैक्टली मैंने माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्केल पे वो हिट कर दिया वेट जबरदस्त। जो मेरा आइडियल एक था कि यार आई वांट टू गेट टू दैट। ठीक है, अब आप आई हैव रनिंग। लॉस्ट 4.5 kilos in the past month. माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप रनिंग नहीं करेंगे? अब No, not 4.5, 3.5, sorry. रनिंग नहीं करेंगे? अब आप नहीं करूंगा। अब करेंगे? मैंने ये सोचा कि मैं अब उतनी इंटेंसिटी से शायद ना करूं। मुझे रनिंग की एक चीज है, जी। जब आप नहीं कर रहे होते तो आप कहते हैं यार आपको याद आती है? नहीं कि मैं नहीं कर सकता। हाँ। फिर जब आप करना शुरू करते हैं, जब आप कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार उफ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जैसे आप खत्म करके घर आके पानी पी के बैठते हैं, आप जी, कहते हैं यार वाह यार, गुड गुड जॉब। यार ये तो बात तो है। ये किसी भी एक्सरसाइज का यही होता है, सिर्फ रनिंग का नहीं है। मैं भी जब सुबह उठती हूँ और मुझे गर्मी लग रही होती है, कहती हूँ यार आज स्किप कर दूँ। फिर जब मैं जा रही होती हूँ कहती हूँ हाय यार क्या मैं मुसीबत है। फिर मगर जब कर लेती हूँ हाफ वे थ्रू, आई वाज लाइक जब आप कर रही होती है तो फिर कोई कर रहे होते हैं तो फिर आपको अच्छी फीलिंग होती है कि शुक्र है यार, आप कर रहे हैं। वो जो पहला स्टेप आप लेते हैं ना किसी भी चीज के लिए, हाँ। तो ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए भी, किसी भी चीज के लिए। पहला कदम उठा लें। पहला कदम उठा लें, उसके बाद चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं। या एग्जैक्टली, रिग्रेट नहीं होता अच्छी चीज, अच्छे काम में। हाँ, अच्छे काम में डिस्क्लेमर रिग्रेट। दे दें। जी अच्छे काम का रिग्रेट नहीं होता बीच कहीं जाके। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपने वेट चढ़ाया है तो वो ओवरनाइट नहीं कम होता। या फिटनेस की जो भी बात है, आमना काफी अरसे से आप ट्रेन कर रही हैं, जी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ओवरनाइट अब आप ताकतवर फील करना शुरू कर देते हैं या ओवरनाइट आपको लगता है कि हो गया। इट टुक मी अबाउट अ मंथ टू रीच माय गोल व्हिच वाज अबाउट, देखने को तो 3.5 किलो ही लूज किए, इतना नहीं लूज नहीं, बहुत है 3.5 किलो भाई। बट इट टुक मी अ मंथ। दैट कुड बी लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, द वेट 3.5 kilos कई दफा होता है। Really? Yeah. 3.5 kg would be what, 6-7 pounds. I wouldn't know. That's what Musa weighed, 3.5 kg. Really? Okay, then in that case, well done, Chaudhary. Well done, Chaudhary Sahab. That's okay. Yeah. Murtaza was an 11 pounder. He was a big baby. अच्छा, He was 4-5 kilo. Yeah. क्या याद करा दिया? मैंने नहीं किया, आप खुद ही चली गई। Yeah. But नहीं, it's difficult, और मेरे लिए और भी मुश्किल था because मैं तो कभी की नहीं एक्सरसाइज, और मैं बहुत भागती हूँ, तो पहली दफ़ा शुरू की। उसके बाद ये पता चला कि जी अगर प्रोटीन नहीं खा रही तो ये मसल ट्रेनिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मसल तो नहीं बनेगा। तो फॉर मी टू शिफ्ट फ्रॉम माई रेगुलर डाइट टू प्रोटीन हैवी डाइट वाइल कीपिंग इट हेल्दी वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरा चक्कर ये कि मुझे प्रोटीन वाली डाइट वैसे ही ज्यादा आपको पसंद है गोश्त? मुझे अंडे मेरे पसंद है, मुझे मेरा गोश्त हर तरह का पसंद है। बिल्कुल। और मुझे वो जो आपकी दालें वाले वो वाली भी प्रोटीन वाली ज्यादा मुझे पसंद है, तो मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं गर्मियों में तो बहुत खुशी से दोपहर को सब्जी रोटी, मतलब प्लेन सब्जी या फिर फल दही, इस पे मैं बहुत खुशी। द ओनली वन थिंग दैट ऑब्वियसली द रीजन व्हाई आई पुट ऑन वेट इज शुगर का मेरा आपको शुगर का सोडा मैंने खत्म कर दिया। आपके लिए तो जबरदस्त है, सोडा खत्म। यू हैव इट इजी माय फ्रेंड। बस फिर वो अल्लाह की तरफ से हो जाती चीज हो जाता है। लेकिन आपने कहा इस गर्मी में भागने का ज्यादा मजा है। रियली? व्हाई? बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट, जब आप फुल पसीने में नहा के गर्मी में you feel like you've accomplished something. Of course. So that it means much more. Of course. So yeah. Anyway, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबका। मेरा जो पहली डबल ट्रबल की एपिसोड आई उस पर इतना प्यार आप लोगों ने भेजा, इतना ओवरवेलमिंग किस्म का आपका फीडबैक आया। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका। गुले राना जी भी बड़ा खुश हुई। Looking forward to the next episode. We've tried something really crazy. I hope it works. Inshallah, it will work. Inshallah. I'll tell you off camera. Okay. I'm looking forward to it as well. Yeah. बिल्कुल। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी जब हम थैंक यूज़ कर रहे हैं। हमारे 2 मेंबर्स ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड कम्युनिटी के 2 मेंबर्स हैं, फैंस आयशा और हफ्सा। अच्छा। उन्होंने कहीं किसी रिव्यू में, मैंने बहुत पुरानी बात है जबकि किसी दियोर के कंसीलर की बात याद है आपको की थी, मुझे मिल नहीं रहा था। तो somehow उन्होंने कांटेक्ट ढूंढा थ्रू माविश, और वो उन्होंने कंसीलर मुझे भिजवाया। वो मुझे कल मिला
और आयशा और हफ्सा, आप अगर थोड़ी सी और कोशिश करती तो आप मेरे तक भी पहुंच सकते। अब रास्ता खुल गया है। I'm just kidding. अब रास्ता खुल गया है, but thank you so much. That was so sweet. I mean, for somebody to actually, listen and then buy a product that I was unable to find and send it to find some contact. बहुत I was really well touched. done आयशा and हफ्सा। हफ्सा जी, thank you so much, really, from the bottom of my heart. बहुत जानूस हैं सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए क्या भिजवा रहे हो? हैं? मेरे लिए क्या भिजवा? आपने दुआएं, प्यार और दुआएं बहुत है, बहुत आपका शुक्रिया, आपकी प्यार और दुआएं चाहिए जी बिल्कुल। इसका बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत प्यार करते हैं यार। Concealer is actually the one product that I actually use every day. और मैं अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाती, लेकिन अंडर आई कंसीलर जरूर लगाती हूँ। That's the one thing that I do use, or I use a lot. So thank you so much. ठीक है जी, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और कल आमना का आपने देखा होगा इंटरव्यू अनमोल बलोच के साथ, जी उम्मीद है देख लिया होगा। नहीं बिल्कुल देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, अनमोल बलोच के साथ देखा होगा, और उम्मीद है पसंद किया होगा, उम्मीद है फीडबैक भी आया होगा, फीडबैक भी अच्छा आया होगा। एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल। ठीक है, कल आप देखेंगे हॉट बाइट्स, काफी सारे टॉपिक इकट्ठे हो गए हॉट बाइट्स के। बिल्कुल। और संडे को आप देखेंगे लास्ट एपिसोड ऑफ आवर दुबई सीरीज, जिसको हमने बहुत, मैं सोच रही हूँ 3 ड्रामे तो शुरू हुए हैं, लास्ट एपिसोड कौन सी है? ट्रैवल हॉट दुबई की। आज तारीख क्या है? तारीख क्या है आज 16 तारीख, ठीक है। 19 तारीख को आप देखें हमारी इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड। बड़ी प्यार और मेहनत की बनाई हुई एक सीरीज, जिस पे आपने हमें बहुत प्यार भेजा हमारी मेहनत के ऊपर, उसकी आखिरी एपिसोड आ रही है। सो आई होप यू विल कंटिन्यू टू शो योर अप्रिसिएशन ऑन दैट एज वेल। यार वो आपका फैशन फोर्टनाइटली नहीं आया? आपने कहा मेरी लुक, आई होप कि मेरी लुक उसमें हो गई है डिस्कस। पहली लुक आपकी है, पहली लुक ही मेरी लुक आपकी है, तो क्या रिपोर्ट है? ये तो अब देखे ना आपको। नहीं, आप पब्लिकली ऑन कैमरा 10 आउट ऑफ 10। मैं तो कह रही हूँ, लेकिन मेरे साथ एक और साथी भी तो है ना, उनका ओपिनियन मुझे इतना मैटर नहीं करता। वो ठीक है, मैंने तो आपको पता है, 10 आपने दे दिए, 10 में मेरी सेंटिमेंट से तो आप वाकिफ हैं। 10 में से 10। तो इसका मतलब है मुबारक हो भाई आप सब लोगों को, फैशन फोर्टनाइटली में चौधरी साहब को 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। He was the most well dressed on the। उम्मीद है आप वो क्लिप शेयर करेंगे अपने। क्यों नहीं अब वो जैसे आपने कह दिया है, एक डिस्क्लेमर सा दे दिया कि आपके साथ कोई और भी होता है तो अब देखना पड़ेगा। खाली आप वाला पार्ट शेयर कर दूंगा, मैं अपने वाला पार्टी शेयर करूंगा। आप वाला क्योंकि मैं जिस चीज में यकीन रखती हूँ मैं वही करूंगी। ये बात फिक्र ना करें, उन्होंने भी अच्छा ही दिया है। उन्होंने भी अच्छा ही दिया है। आपकी लुक बहुत अच्छी थी। देखते हैं, हाँ ये देखते हैं। हो सकता है आप एडिट कराते कुछ। ओके, एडिट मुझे काफी कुछ करना पड़ा है वैसे, बाय द वे। क्यों? उस पूरी वीडियो में से ज्यादा हो गया था। कब आ रही है ये? इंशाल्लाह सैटरडे को। इंशाल्लाह सैटरडे को। पहली लुक चौधरी साहब की है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, और यार मैंने जहाँ एपिसोड की बात जहाँ हो रही है, हाँ। जहाँ हम एपिसोड की बात हो रही है वहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आपको पता है आने वाला ड्रामा जफा, जी उसकी आई डोंट नो वेदर वी डिस्कस्ड दिस बिफोर और नॉट, बट इट इज स्टार्टिंग ऑन द 24th, which is Friday. We're very looking forward to it. Which is Friday. It's replacing Namak Haram. Namak Haram, जी। Rai Junoon is also ending. Rai Junoon Rai Junoon on Jio। Rai Junoon हम दानिश और जो हमने देखना छोड़ दिया था, कोमल मीर यार अनबिलीवेबल है कि Rai Junoon हम पे था। आपने बाद में देखे नहीं, आपको क्या पता, हम टीवी का ड्रामा ही निकला मतलब प्रोग्रेसिव टाइप हो, मुझे क्या पता, वो तो लोगों ने देखा है, इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड ड्रामास। यार मैं आपको मुबारक देना चाहूंगी। खैर मुबारक। मेरा माली पानी लगा रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम माली भाई। जब घास सूख गया सारा और सब कुछ मतलब तब जल गया जब आग लग गई। इस गर्मी में जब जल गया तो उसने सोचा मैं लगा ही दूं आके पानी जी। तो ख्वातीनो हज़रात, ये सारा सिनेरियो है। आपको बताया कि सैटरडे को हॉट बाइट्स आएगी, इतवार को ट्रैवल हॉट दुबई की इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड आएगी। ड्रामे नए शुरू हो गए हैं सारे। आज आपको बताना चाहेंगे, कल आपने देखा होगा अनमोल बलोच का, कल आपने अनमोल बलोच का फैशन फोर्टनाइटली ना मिस करिएगा। फैशन फोर्टनाइटली संडे को इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड आएगी डबल ट्रबल की इंशाल्लाह, वो भी ना मिस करिएगा, वो भी ना मिस कीजिएगा। और वो हमने कुछ बड़ा, अल्लाह खैर ही करे। और आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। हमारे पास टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, ड्रामे काफ़ी सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप लोगों का फीडबैक हमने उसको लिया, सर आंखों पे अब्जॉर्ब किया आपके फीडबैक को, फिर उस पर हमने एक फैसला किया
कि मिसेस एंड मिसेस शमीम को हम रिव्यू करते रहेंगे, जी। बट आमना ने सही सजेस्ट किया जी। कि उसका अप्रोप्रिएट स्लॉट बनता है हमारा जो मंडे वाला रिव्यू है, क्योंकि ट्यूसडे और फ्राइडे को उसकी हम एपिसोड दोनों एपिसोड्स को देख के हर मंडे को आपको तो review मिला दोनों करेगा। एपिसोड्स ट्यूसडे और फ्राइडे वाली एपिसोड देख के एवरी मंडे यू विल गेट आवर रिव्यू। और जब आने वाले एपिसोड्स की बात हो रही है तो जैसे आपने डबल ट्रबल शुरू किया है, वैसे ही मेरा छोटा सा एक प्रोग्राम आता है आही बिग लव गुरु तमकिनत के साथ। जी जी। तो उसकी सेकंड एपिसोड भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, Well done. क्योंकि एक खत आया मेरे पास। एक और खत जी, खत आपको पता है ड्रामों में से लोगों के कैरेक्टर्स खत आते हैं, तो वो खत अजीब सा था बिकॉज उस खत के कैरेक्टर का नाम भी नहीं है अभी। अच्छा। तो सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ था इन ऑर्डर ऑफ प्राइवेसी भाभी भाभी का खत भाभी। तो वो फिर मैंने कहा यार अब ये तो खत पढ़ना पड़ेगा। भाभी का खत आ गया। भाभी का खत भाभी का खत आ गया। अब समझिए ना कौन सी भाभी। मैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ना समझो। भाभीियों का मैंने आपको समझा दिया, मैंने उस दिन बताया था आपको भाभी का एक है। आपने देवर भाभी का कहा सिनेरियो। बहरहाल आज हम इकट्ठा, कौन सा ड्रामा था ये? आज हम इकट्ठा हुए हैं सर। आज छोड़ दें इस बात को। आज हम इकट्ठा हुए हैं, तू भी हंसना बंद कर। आज हम यार क्या कर रहे हैं आप लोग। आज हम इकट्ठा हुए ड्रामा को रिव्यू करने के लिए। मिसेस एंड मिस्टर शमीम, आप इंशाल्लाह मंडे को हमारा रिव्यू देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ये फ्रॉइडियन स्लिप हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई एम हुक्ड ऑन टू इट, सलाउद्दीन अय्यूबी। एब्सोल्युटली। 7 किस्तें जो हमने पिछले बार 3 की थी, आज हम माइंड ब्लोइंग 7वीं एपिसोड तक उसको डिस्कस करेंगे। 8वीं एपिसोड अभी हमने नहीं देखी, तो नेक्स्ट वीक हम 8वीं को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। What a fantastic series. I loved it. Fantastic. फिर हम डिस्कस करेंगे जी शिद्दत की 2 एक साथ को। पब्लिक ओपिनियन पे शिद्दत वापस आ गया, मैंने भी देख लिया है शिद्दत। दोनों किस्तें मैंने शिद्दत की देख ली। हमारे पास है खुशबू में बसे खत की एक किस्त, हमारे पास है जान से प्यारा जूनी की एक किस्त, और हमारे पास 2 एक साथ हैं बंस रोड के रोमियो जूलियट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। कोई अगर ड्रामे रह गए हैं तो मंडे को इंशाल्लाह बता दें यार, हम देखने के लिए तैयार हैं। हम लोग तैयार भी करने को हैं, और मंडे को इंशाल्लाह बाकी के ड्रामों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अखाड़ा को रिप्लेस करने जा रहा है इमरान अब्बास और सादिया खान का, शुरू हो गया है वो ड्रामा जी। हाँ, तो वो उसको रिप्लेस कर रहा है। देखना कर दिया है मतलब तो देख रहे हैं हम। अभी तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो देख लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो देख लेंगे। हाँ, एक और ड्रामा शुरू है समी खान और सोनिया का, एक चुभन सी जी। उसके बारे में अपना फीडबैक दे। मैंने अभी नहीं देखा वो, मैंने भी नहीं देखा क्योंकि कोई आप लोगों की तरफ से भी कोई खास उसमें नहीं आया। प्रोमो भी मुझे कोई इतना कोई इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा। लेकिन अगर कोई बहुत, जैसे आपने मिसेस एंड मिस्टर शमीम पे अपना फीडबैक दिया है, अगर आप एक चुभन सी पे फीडबैक देंगे तो उसको भी हम फिर देख लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं और हमने यही कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलने बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। Our reviews may never be the same again. Why? At least my reviews. वजह? क्योंकि मेरा कोर्स शुरू हो चुका है और मेरा दूसरा हफ्ता चल रहा है। मैं भी इतनी है। और मैं जो साउंड की जो है ना टेक्निकलिटीज, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम जूनी की बात करेंगे। ठीक है। जो मैंने पढ़ा और जो मैंने फिर ऑब्जर्व करने पे मैं मजबूर हुई, couldn't go back। फिर मैंने कहा ये तो पॉइंट आउट करना जरूरी है। फाइनली आप भी साउंड को, मैं भी फाइनली साउंड मैं भी टेक्निकल एंगल्स देखना शुरू हो गया हूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले किस ड्रामे से शुरुआत करें? आप खुशबू में बसे खत से खुशबू में बसे। जी मैंने देखी ये 25वीं किस्त थी, और अब मेजर डेवलपमेंट हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कई किस्तों से, लेकिन सोच भी रहे थे कि होती है कि नहीं होती। लिखा किसने? क्या खत? वो आर्टिकल पेनी ने लिखा और फिर उन्होंने? हाँ, पेनी ने लिख के और फिर पेनी committed suicide. And you think it was a murder or? No, I think she committed suicide. She was in a very bad state. She was an addict. She was very, very severely depressed, and she had no home. Yeah. She had no support, no emotional support, no financial support. So she was in a really bad state, and therefore I feel that she did commit suicide. And वो उन्होंने खत लिख के, it was like her final farewell. Yeah. अच्छा, वो पहली चीज तो was very बोल्ड के उन्होंने दिखाया कि ज़रियाब और हुस्ना जो है एक कमरे में। हाँ, लेकिन वो कुछ उन्होंने सामान भी नहीं खुला उनका, वो वापस आ गए। लेकिन मूव तो बोल्ड थी ना, एक बोल्ड मूव थी। आपने उनको वहां पे किया इकट्ठा, और फिर आपने फौरन ही ये जो एक वाकया होता है। आई हैव टू से नादिया जमील साहबा की अदाकारी बहुत अच्छी थी। वो सीन में उनका जो एक क्लोजअप था, जब उनकी वालदा आती है उनसे बात करने, उनके किरदार की, अदीला की वालदा आती हैं, और वो पूरा एक जो उनका एक
जो भी एक गुजर रहा होता है, फ्लड ऑफ इमोशन जो होता है बिल्कुल। उनके अंदर, that was very well portrayed by It was her. very well portrayed. I would like to see it conclude a bit progressively now for Adila. I think it will. It should. Because देखिए ये हम हमेशा कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो वापस नहीं जाती हैं, don't leave their husbands because they are not financially independent or stable, या घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं निभाओ निभाओ निभाओ. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. She is an educated woman who's financially empowered, independent, stable. माँ भी support कर रही है कि तुम क्यों इस बंदे को बर्दाश्त कर रही हो. She should not. और ठीक है अगर आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो इतनी मोहब्बत है कि वो सब कुछ माफ़ करने को तैयार है. बट नहीं अपनी माफी मिली. अपनी माफ़ी मिलनी चाहिए. A woman like Adila should also think for her children. Of course. कि what kind of an example. मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती ना. मोहब्बत सब कुछ नहीं होती. Especially जब आपके बच्चे हैं, मोहब्बत सब कुछ नहीं होती. आपको ये भी देखना है कि what example are you setting for them, for your son and for your daughter. और अम्मा तो कहेगी कि मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी यहाँ. Absolutely. और बिल्कुल अम्मा ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बड़ी अच्छी लगी मुझे अम्मा. तो अदीला को बिल्कुल नहीं कबूल करना चाहिए. करेगी भी नहीं. अहमद ज़रियाब को. तो ये दोनों कैरेक्टर्स का डाउनफॉल तो शुरू हो गया है. ज़रियाब का तो डेफिनेटली. लेकिन एक बहुत ऑड मुझे बात लगी जी. मैं इससे पहले कि हम आगे चलें, जहाँ आ रहा वो उसको पता लगता है, वो कहती है कि अहमद ज़रियाब ऐसे तो नहीं थे, मतलब बहुत डिसेंट, बहुत महज़ब. तो मतलब अहमद ज़रियाब उसके साथ बड़ा लेचरस बिहेव कर चुका है. उसको एक दो बार अनकंफर्टेबल, मतलब बिल्कुल बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठना, आई थिंक टच भी किया एक दो बार, हाथ भी पकड़ा या इस तरह का कोई जेस्चर भी दिया, और बहुत करीब आके भी बैठा, मुझे डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर. सो व्हाई इज शी I think because of the language that he used, he was. देखिए शायर हमेशा चर्ब जुबान तो होते हैं ना कि they charm you with their. नहीं लेकिन ये तो एक वो जो हमने एस्टैब्लिश किया है कि जहाँ आरा और हुस्ना आर अवेयर के ही इज अ लेचरस मैन एंड दे आर यूजिंग हिम. Yeah, but a rude and uncouth lecherous man, they don't know. They think he's a sophisticated lecherous man. नो उसमें रूड वाला लेचरसपन तो नहीं था, जो उसके वॉइस नोट थे और वो थे, उसमें तो वो था लाइक ही वाज बीइंग वेरी लस्टफुल. हाँ. मुझे वो और लगी बात कि एकदम इसको तो पता है कि ये अहमद ज़रियाब ऐसा नहीं है, तो और कैसा है मतलब. जैसे हुस्ना वाज़न्ट सरप्राइज्ड. She also read the article. She told us straight back. She said हाँ मैं रुकूंगी थाने में. By the way that morgue वाला सीन वो एक्चुअल लग रहा था कि उन्होंने एक एक्चुअल सर्द खाने में जाके या मुर्दा खाने में शूट किया है, और पीछे से जो सिद्रा बेचारी को लिटा के ये बड़ा बात है भाई. लोग कहते हैं ये एक्टर्स का काम होता है, काम तो होता है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि ये मुश्किल काम होता है. ये मुश्किल काम है. मुझे तो आप गॉट द क्रीप्स किया. हाँ, सोच. और एक्चुअली आप एक इमेजिन एन एक्टर लाइंग डाउन इन वन ऑफ दोस लाइक यू नो surrounded by other cubicles where they're actually like dead bodies because एक बंदा पीछे कुछ टाई भी कर रहा था किसी एक उस cubicle पे कुछ. creepy. I was like wow. But good job, good direction. Absolutely. So yeah, it was an eventful episode. A lot happened in it. ये लोग गए और वापस आ गए. अहमद ज़रियाब बेचारे खाली हाथ वापस आ गए, कुछ ना उनको हासिल हुआ इस ट्रिप में. और कोशिश तो उन्होंने बहुत की. बाकी ये कि कोशिश जो आप कह रहे हैं कि जी बड़ा बोल्ड स्टेप था, बोल्ड तो वो है. पुलिस वाले ने भी कहा कि लड़की जो है वो बहुत वो है, क्या कहा था एग्जैक्ट वर्ड्स, निडर है या डेयरिंग है. हाँ, तो वो है. उसने कहा नहीं मैं साथ जाऊंगी, मैं भी आइडेंटिफाई करूंगी, मुझे घर नहीं जाना. वो मुझे अच्छा लगा कि एग्जीक्यूशन वाइज के सारे लोग जो पेनी से एसोसिएटेड थे, दे वर ऑल गैदर्ड टुगेदर इन अ रूम, और वो सब बैठे हुए हैं कि अच्छा हम क्या करें. I also like the fact that there was no like छुपी ढकी बात. उन्होंने कहा कि हाँ हमारी दोस्त थी और she was in bad way, और मतलब है कि नहीं हुस्ना ने भी कहा कि मुझे कोई डर नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके. उसी को उन्होंने कहा ना कि लड़की क्या है, होशियार है, नहीं हाँ कोई ऐसा समथिंग ब्रेव है मतलब. तो अच्छी एपिसोड थी. और खुशबू में बसे खत उस ब्लॉग का नाम था, वेबसाइट का नाम था खुशबू में बसे खत. और खुशबू में बसे खत होते भी हैं अदीला के पास, अहमद ज़रियाब के. हाँ, अहमद ज़रियाब के खत जो हैं वो निकाल के सेंटेड लेटर्स. तो मगर अब ये है ऑब्वियसली कि दिस गोइंग टुवर्ड्स अ ट्रेजेडी फॉर बोथ कैरेक्टर्स. अहमद ज़रियाब, नो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द लास्ट थिंग दैट परवेज सेज व्हेन ही इज लिसनिंग टू हुस्ना. तुम कौन हो, कि तुम यार कौन हो तुम. एक पल में यू नो यू आर लाइक कमिसरेटिंग पेनीज डेथ, दूसरे पल में यू आर लाइक यू नो ऐसा है, और thinking about your future. Good acting by Kinza. Yeah. In that moment, that flip was good. Yes. ठीक है. Good episode. I enjoyed Khushbu mein Base Khat this week. Yes. There's a lot to discuss, and you know a lot happened this week. Moving on to Amna ji, जान से प्यारा जूनी.
I love that drama. I enjoy it a lot. मुझे मजा आता देख के. Okay, I enjoy the drama, but I'm a bit disappointed with this episode. Really? Yes, I'm a bit disappointed with this episode because for me the highlight of Juni would be Mina's character. Is she not? No, because Mina's character, by the way, this my Koyal has come back, traveled from afar, and I would like to say if Adnan Bhatt is watching or if anybody tells him there is a Koyal outside, because मैं जब लाहौर गई थी तो उन्होंने कहा था देखिए यहाँ पे कोयल बोलती है असली वाली, not कि आपने रिकॉर्डिंग चलाई हो. मैं कराची में भी बोलती है, उन्होंने कहा नहीं तो ये अब असली वाली कोयल बोल रही है. Anyway, I digress. Back to Mina. No, because you see the thing is that हमारा ये बैलेंस राइटर्स नहीं दे पाते कि अगर एक कैरेक्टर बोल्ड है तो उसका बदतमीज होना भी जरूरी है. अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसका ऑफेंसिव होना भी और मतलब है कि अनलाइकेबल होना भी जरूरी है. Why can't they draw the balance? Because by the end of this episode, I was not a fan of Mina. I was like, okay, why is she behaving like this with Juni, for example, who's treating her like a princess and who is very honest with her and very, very indulgent with her. जितनी वो उसको जो वो कुछ मांग रही है उसको देता जा रहा है. बहन को बेइज्जती की, उसने कुछ नहीं कहा, उसको कहा ठीक है तुम्हारा हक है, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा. शॉपिंग कराई, उसके लिए चाय बना रहा है, नाश्ता बना रहा है, नई दुल्हन की तरह ट्रीट कर रहा है, इज्जत दे रहा है. और वो जाके दे प्याली मारती है उसको कि तुम मतलब है कि एंड व्हाट हैव दे शोन, व्हाट डज शी वांट, कि जो दिखाओगे लोग उतनी इज्जत करेंगे. मतलब शी इज मटीरियलिस्टिक टू अ हाइट, टू नॉट एन अट्रैक्टिव हाइट. आई मीन एवरीबडी. सो आप दिखा रहे हैं कि लड़की अगर एम्बिशियस है तो वो सिर्फ एम्बिशियस नहीं होगी, वो ग्रीडी होगी. तो इस एपिसोड में मिना का कि कैरेक्टर का ये बैलेंस हमें राइटर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से आई वाज डिसअपॉइंटेड. अच्छा, पर्सपेक्टिव और परसेप्शन की बात है. आपने जिस पर्सपेक्टिव से देखा और जो आपकी परसेप्शन बन गई, वाह वाह क्या चौधरी साहब ने बात की है. और जिससे मैंने नजरिए से देखा, मैंने ये देखा कि एक है भी कम उम्र लड़की है जो कि अपने बड़ा एक उसका दबंग किस्म का एक स्टाइल और एक तरीक़ेकार है. और इस बहुत ही कम उम्र दबंग टाइप की लड़की की फौरन शादी हो गई है और ये एक शहर से अब इधर आ गई. और जिस लड़के के साथ या मर्द के साथ उसकी शादी हुई है वो वीक उस तरह से तो नहीं है, बट लाई लग टाइप है कि उसने रियलाइज किया कि यार इसको इसकी बहन ने भी आगे लगा के रखा हुआ था, और ये जो पास वाले फ्लैट में एक लड़की रहती है उसने भी इसको लगा के रखा हुआ था. तो अब उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो थोड़ी सी अग्रेसिव होके इसको अपने आगे ना सिर्फ लगाए बल्कि इसको एक्सटेंड पे लेके जाए कि जिन दो खवातीन ने इसको आगे लगाया था उनको भी वो फेस करे या उनको भी ऊपर से आए. इसका और कोई तरीकाकार है नहीं. अगर ये धीमा होती थोड़ी सी और इतनी अग्रेसिव ना होती तो फिर आप वो वाला इंपैक्ट ना महसूस करते कि यार इसने अपने मियाँ को टर्न अराउंड कर दिया. शी हैज टू बी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ aggression and a loudness attached to her, every action that she undertakes, for it to have that sort of an impact on the husband where he eventually rebels against his own sister. If she were rude to the sister in isolation and very good to him, and if she was keeping him happy, I would say okay, she's a chilako who knows how to do that. यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगा कि जब वो कमरे में उससे पूछती है कि तुम्हारा और हुसन आरा का कोई चक्कर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जूनी ने उसको पूरी बैक स्टोरी बता दी है कि मैं हुसनारा के घर गया था, रिश्ता लेके गया था, उसने मुझे इस तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, ठुकरा दिया था, जो भी कर दिया था. हो सकता है, हाँ मुझे भी लगा. तो अगर उसने वो सब कुछ बता दिया है तो इन दैट सिनेरियो आई थॉट कि हाँ मे बी चलो इसलिए वो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है. मुझे ये लगा कि यार कि मतलब हु आर यू, तुम हाउ डेयर शी कि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट. मुझे लगा कि नहीं बताया. मुझे ऐसा लगा कि उसने नहीं बताया और गोल कर दी उसने बात, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गई है कि कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता. तो हाँ ये परसेप्शन मुझे लगा कि उसको बता दिया है, इस वजह से वो इस तरह से कह रही है. और उसको कह रही है कि तुम क्या कर रहे हो, अगले बंदों पे अपना रोब डालना होता है. और मटीरियलिस्टिक की मुझे नहीं लगी बात, क्योंकि वो शॉपिंग वॉपिंग वो तो वैसे ही उसको करा रहा है. उसको नहीं, वो कहती है किस चीज से रोब डलता है, तो उसने कहा कि पैसे से. रोब उसका मौक़िफ़, उसका वो क्या है, एम क्या है, उसका गोल ये है कि वो जिन्होंने जूनी को इल ट्रीट किया है उनको अब जूनी ऊपर से आए और उनको आगे लगा के रखे. मगर that's not what she's saying. She keeps saying कि मुझे समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से तुम उठा के ले आए हो और मेरा सही समझते हैं कि तुम इतने मतलब फजूल तुम्हारा एक बिहेवियर था और तुम इतने लाई लग से हो. ठीक है. तो वो समझते हैं कि तुम इतने फजूल हो तो तुम उठा के भी मुझे कहीं से ले आए हो. ठीक है, कि वो जैसे हुस्न आरा ने तुम्हें अगर वो किया
लात मार दी हाँ। तो अगले दिन तुमने रोड से किसी से भी फुटपाथ से उठा के ले आए तो वो सही है मेरे ठीक है, ख्याल में। देखें अभी चौथी एपिसोड थी, अभी मिना को इंट्रोड्यूस हुए हुए या शादी हुए हुए कोई दूसरी एपिसोड है, तो इट्स प्रीमेच्योर टू से कि यू नो व्हाट शी इज एक्चुअली लाइक। मुझे लगा कि इसमें बैलेंस नहीं था, बट आई कुड बी रॉन्ग। Let's लेट्स सी आगे क्या होता है, Let's बट इट्स इंटरेस्टिंग बाय फार, एब्सोल्युटली वो है। अब हुस्नारा का भी जो ट्रैक खुला है, उमर शहजाद की उमर एंट्री, शहजाद की एंट्री हीरो हुई है और कौन सी गाड़ी थी? प्राडो प्राडो। तो पैसा शैसा है बॉय के पास तारीख गवाह है, जब जब काली प्राडो आई है जी। वक्त पलट गया है और जो है वो तब्दीली आ गई। जी तब्दीली आ गई, बड़ा वो तैयार श्यार होती है, 3-4 चीजें बदल के और फिर वो पहन के नीचे लाल, उमर ने भी लाल पहना लाल था, पहना हीरा हुआ ने था, भी लाल डेट शेड पहना पे था, जाती है उसके साथ। काली प्राडो और कई सालों से उसने लटकाया हुआ है बॉय ने इसको। ZQ is the mother, ZQ is the another motherly character for played ZQ। by ZQ जी। तो कई सालों से लटकाया हुआ है बॉय ने इसको, और लेकिन ये शादी नहीं कर रहा, और हुस्ना जो है वो टंगी भी है, तो ठीक है। हाँ मैं साउंड की बात कर रही थी। साउंड की मुझे एक दो जगह पे ऐसा लगा कि टेक्निकली हमारी साउंड, हमें पता भी है कि वीकनेस है बहुत ज़्यादा साउंड की, मगर इट वॉज वेरी प्रोनाउंस्ड। एक सीन जिसमें ये लोग बेडरूम में बैठे होते हैं और ये जो पूछती है उससे, अब उसमें इतना कुछ वो कर रही होती है, आई मीन वो तकिया का गिलाफ बदल रही है, चीज़ें रख रही उठा रही है, लेकिन किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं होती, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं होती। तो फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे ड्रामा में जैसे रील्स में 2-3 वॉइसेस आप डाल सकते हैं ना, एक डायलॉग है, एक म्यूजिक है, फॉली कहते हैं इसको, जो बैकग्राउंड। that's it. There was no sound. It was like pin drop. अच्छा, जैसे उस दिन मैं जेंटलमैन देख रहा था, तो जेंटलमैन में उन्होंने एक तो सिनेमा के लिए अलग से फॉली ये डाली थी, इसको कहते हैं। फिर वो एक सीन था, अभी मैं उस दिन टीवी पे जब देख रहा था, तो वो जब दिलबर आता है हुमायूं के पास, तो पीछे, क्योंकि वो ही वाज सिटिंग आउटसाइड इन द टेरेस, तो गाड़ियों की पीछे से और वो थी, बिल्कुल थी। आवाज आ रही थी हॉर्न की, तो वो ऑब्वियसली यहाँ भी कई जहाँ scenes में कोई थी। डायरेक्टर्स रखते हैं इसका हाँ, ख्याल, कोई नहीं कई नहीं रखते और कई सीन्स में रखते हैं, कई में नहीं रखते, मगर यहाँ पे बहुत कंस्पिकुअस है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी आइसोलेशन में या किसी स्टूडियो उसमें सिर्फ डायलॉग्स आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और फिर आप डायलॉग चलाते हैं, फिर इतना ऊंचा साउंड ट्रैक चलाते हैं, बीच में कोई आवाज़ नहीं होती, देयर आर नो रियल साउंड्स। सो इट वाज फॉर दैट वन सीन इट वाज रियली ऑकवर्ड। आई वाज लाइक किसी चीज़ की कोई आवाज़ ही नहीं है, बूम बॉक्स में बैठ के बात कर रहे हैं। एनीवे, तो ये एक बात थी। बट आई एंजॉय जूनी, आई एम लविंग इट। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऑफ बीट किस्म का ड्रामा है, Yeah. एंड आई थिंक पीपल आर टेकिंग अ लाइकिंग टू इट एज वेल। आई सॉ द व्यूज एंड द रेटिंग। Are you rated? हाँ हाँ, Good. so it's good, it's good, and I think Mami has done a very good job. Yeah. She's very good. She's very good, she's I mean, very natural. we'll want a character like Mina over a Rota Dhota any day. No, she's very natural. हाँ. वो अदाकारी बहुत नेचुरल, वो जो जेवर और वो पहन के जाती है अपार्टमेंट में, वो नेबर्स के पास मिलने। हुस्नारा काफी मतलब है कि बदतमीज है। हाँ, हाँ। Hira's done a very good Very good job, job. and Zahid की तो क्या बात है। Yeah. Zahid is a very good, excellent performer. Fine actor. Moving on to Amna ji, Buns Road के Romeo and Juliet. 23 and 24th episode and the aftermath of the daddy's death. काफी एक्सटेंड हो गया मेरी नजर में, आप पता नहीं, क्योंकि 2 किस्तें थी ना, हमने 2 किस्तें देखी हैं। एक किस्त तक शायद ठीक होता, बट 2 किस्तें मुझे लगा कि was a bit too much, because 2 किस्तों में उनका हुआ, फौतगी हुई, 2 किस्तों में आफ्टरमाथ हुआ, तो मतलब टोटल तो 4 हो गई ना किस्तें। डेवलपमेंट आप क्या हुई है इसमें? डेवलपमेंट ये हुई है कि फरहाद ने नौकरी छोड़ दी अपने, वो अच्छा सीन था, मुझे अच्छा लगा, दिल को ठंडक हुई, सर मार के उसने वो जो किया। दूसरा ये है कि उसने अपनी बेगम को नौकरी छोड़ नहीं दी, नौकरी से निकाल दिया गया है। नहीं, उसने निकाला नहीं था, उसने कहा था तुमने लीव नहीं ली, तो फिर इसने उसको मारा तो फिर निकाल दिया गया ना, छोड़ के ही आ गया ना, एक ही बात है। मतलब डेवलपमेंट ये है कि किरण के पास पकवान जो आया है, उसने इनहेरिट किया है, वो कह रही है तुम बैठो पकवान पे। वो तो पिछले हमें पता चल गया था उसका, और उसका मियाँ अभी भी उसको मार रहा है और वो कर रहा है। फिर मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि फरहाद और जो इनका रिश्ता आपस का जी, वो एज इज एक्सपेक्टेड कि अब ड्विंडल थोड़ा सा कर रहा है, बिकॉज फ्रिया जो है वो पहले फुप्पो के घर चलेगी, राइटली सो, वो अकेली उस अपार्टमेंट में रह के क्या करती, मगर टेक्स्ट कर देती, टेक्स्ट कर दे, वो ठीक है, नहीं भी किया तो फरहाद बिजी है, वो क्या उसको टेक्स्ट करके तंग करे। फरहाद ने भी तो नहीं कॉल की ना, मैसेज। So I think it was a series of unfortunate incidents that added up and that created a big rift between them. इतना रिफ्ट अभी क्रिएट हुआ भी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ जा रहा है। उसने टेक्स्ट नहीं किया, वो घर आया तो वो चला गया बिकॉज उसके बॉस ने बुलाया,
फिर माँ का कैरेक्टर बड़ा वैसे, तो वही बात है, मुझे लगता है कि दिस वाज अ बिग फोकस ऑन टॉक्सिक फैमिली। अब देखें जो सबसे जो बड़ी बात है जो मैं आपको कई हफ्तों से कह रहा हूं, माँ वॉज विलिंग और वो इस लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो गई थी। जब ये लड़की घर आई थी तो माँ इससे अच्छे तरीके से मिली भी थी। जी। अब जब के याकूब नहीं रहा, माँ को क्या प्रॉब्लम है? और ये वो याकूब है जिसने पूरी जिंदगी माँ को जलील किया है, माँ को मारा है। उसको तो खुश होना चाहिए कि याकूब मर गया है। In all अच्छा चले, honesty, उसका उन्होंने थोड़ा सा जो अपनी तरफ से दिया वो ये दिया कि शी इज ऑन मेडिकेशन, हर तरह की वो yeah, गोलियां पता नहीं क्या क्या खा रही है, तो हाँ, मेंटल स्टेट messed शायद up है। मेस्ड अप है, समझ में आता है। बट या तो बिल्कुल ही इतनी मेस्ड अप है कि कुछ भी नहीं उसको ख्याल आ रहा, या मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आपने उसकी सैनिटी रखनी थी Yeah. तो इट जस्ट डजंट ऐड अप कि यार कि वो कह रही है कि इसको नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। भाई वो तो उसको तो बेटे की खुशी चाहिए थी, और वो याकूब को भी अक्सर कहती Exactly, है। exactly. So what is the problem now? What is और stopping her बीच now? में she once even tried to go, was that her? हाँ गई थी, लेकिन फिर उसने बदतमीजी वहां पे उससे कर दी थी, करी, फ्रिया हाँ। से। There is no reason for her to not No. accept Freya. No, especially now. जब याकूब is out of the way, I mean, why would you behave like यही this? बस उन्होंने we have to assume कि because she is heavy on medication and जो भी है, but it's not a strong enough. No. Also, in this scenario, what you are forcing someone like me to think is that he shouldn't listen to his mother. He should say that, I'll take care of you and everything, but she's living in a joint family. ऐसा नहीं कि माँ अकेली रह रही है. And he should say, I'm sorry, but I have a responsibility. I have नहीं a वो wife. कहता है कि वो हाँ. अकेली है। Exactly. मैं नहीं कर सकता. ये मैं नहीं कर सकता. तो वो उसको सीन अच्छा था जब फरहाद वापस आता है और वो अगेन हमजा की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी यार वो लगी। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, जब वो अलमारी में से अपने कपड़े निकाल रहा होता है, हंसता है, And फिर वो रोना शुरू कर exactly, देता है और वो अपसेट होता है। बिल्कुल, इकरा और हमजा दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट हमजा का क्योंकि It ज्यादा was Hamza's moment, मोमेंट for थी, sure. ही शाइंड वो जो ब्राइट। complexity of emotions थी ना, कि there's anxiety and there's depression, there's guilt, there's also, I mean, it's like A a little whole bit of jealousy also कि वो किरण को दे गए, जेलसी कह लें या resentment है. रिजेंटमेंट है बाप Resentment की तो तरफ। है, बिल्कुल है, बाप की तरफ resentment भी है और guilt भी है, दोनों। तो वो जो range था वो बहुत अच्छा portray किया, it was a very strong scene. दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हमने जब रजिया देखा, हमने शहीरा को बहुत अप्रिशिएट किया जी। उनकी परफॉर्मेंस के लिए, और हमने कहा कि वाकई उन्होंने बड़ा एक इम्पैक्टफुल डेब्यू किया। मुझे ये लगता है आमना कि शहीरा की परफॉर्मेंस थोड़ी मोनोटोनस हो गई अब। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पे बॉर्डर लाइन थोड़ा सा ना OTT मुझे लगा कि एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अंडरस्टूड शी इज़ अ न्यू एक्टर एंड शी इज स्टिल लर्निंग, बट आई थिंक डायरेक्टर की तरफ से थोड़ी सी होनी चाहिए थी कि यार ये बॉर्डर लाइन परफॉर्मेटिव होता जा रहा है अब, नेचुरल नहीं रह रहा। स्पेशली जो आखिरी कॉन्वर्सेशन थी फ़ोन के ऊपर फरहाद के साथ, आई थॉट दैट इट वाज अ बिट tilting towards being a bit OTT. मेरे हिसाब से मेरा फोकस ज़्यादा कैरेक्टर पे था, एंड आई रियली वांटेड हर टू टेल फरहाद व्हाट्स गोइंग ऑन। पहले भी जब फरहाद पूछता है आफ्टर द फादर्स डेथ, वो नहीं बताती, और फ़ोन पे भी इट वाज लाइक आई थॉट कि अब बताए कि फरहाद थिंग्स आर नॉट गुड, मगर वो नहीं बताती। मेरे हिसाब से जब बाप इक्वेशन से निकल गया है, देयर इज़ नो रीज़न नाउ फॉर दीज टू सिबलिंग्स टू बिहेव in this way when there's no pressure. Not just these two siblings, but the mother, The mother all as three well. of them. All three of them to behave like this when there's no pressure to. उसको भी, किरण को भी बताना चाहिए कि भाई ये बंदा मुझे मारता है, शी इज ब्लैक एंड ब्लू, उसकी दोनों इतनी वो मार खा रही है, क्यों भाई? और हालांकि वो उसको बोल चुकी है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, और तब वो बाप के प्रेशर की वजह से ये जो भी, अब तो बाप पकवान भी तुम्हारे नाम कर गया, भाई इतना सपोर्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब दो किस्से और नहीं, ये मुझसे सहा जाएगा कि वो नहीं, वो मार खाए जा रही है कि निखाए जा रही है, नहीं भाई। जबकि अब उसको जबान लग गई है, वो कहती भी है। So maybe that's like step one towards it. So this was like, it was progression, very slow, but ये कि ठीक है, we're going towards this Very thing. very slow हाँ, progression. it's going towards the fact कि ये पकवान संभाले, ये पॉपुलर हो जाए। नहीं संभालेगी ना, वो तो अब फरहाद संभालेगा। मतलब वही ना, फरहाद संभाले, अच्छा, हाँ। और वो पॉपुलर हो जाए और वो एक्सेप्ट भी कर लें और ये घर भी आ जाए, अपनी फ्रिया भी आ जाए, किरण भी वो हो जाए, एम्पावर हो जाए, एकदम छोड़ दे मियाँ को। जा तो उस तरफ ही रहे हैं, लेकिन हाउ स्लोली आर दे गोइंग, need to speed it. Means to an end matter. Need to speed We it up a always say bit. that. Yeah, Means yeah. to an end. It's not just the end. It's all. जो का जिम जो है उसमें डेवलपमेंट थी, वो अब मतलब a bit out of place क्योंकि Yeah. अभी उसका वो मरा है। हाँ, ताया, और ताया एकदम भी मरा है, ऊपर से it's an all male gym. Why would like Miss Billo come and say कि I want to train men here?
It was a bit odd. I was like, why? मिस बिल्लो ऐसी लग रही नहीं थी कि उसको पैसों की बहुत जरूरत है। मिस बिल्लो लगता है कि पैसे लेके भाग जाएगी। पता नहीं, हाँ। let's see. I hope there's a purpose of introducing a Miss Billo. Let's see. But yeah. Moving on to Amna ji. No. Salahuddin Ayyubi. सलाउद्दीन अय्यूबी में शिद्दत तो हो गया, शिद्दत कहाँ आज करना है? नहीं करना। शिद्दत करना है आज? हाँ, कब हो गया शिद्दत? हमने किया नहीं था? कब किया था आपने? Really? Oh, I watched it. We can discuss it. Okay. Yeah. I haven't made it. Yeah. Okay. Okay. Alright. आपने देखा एक हफ्ता छोड़ के? जी। क्या आपको महसूस? आपने मैं भी मेरी एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी थी पिछले हफ्ते के, पता नहीं बड़ा कुछ होता जा रहा है। जुबान लग गई। देखें, शुरू तो एपिसोड हुई सीआईडी की एक एपिसोड से, दया और वो सब खड़े हुए थे वहां पे। आपको याद होगा सीआईडी, आपने शायद देखा हो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वो फोन पे बात करो, ये बोलो, वो बोलो। वो आगे से चांदनी वो बात कर रही होती है। मुझे वो ऑनेस्टली बहुत बिजार और बड़ा अजीब सा है और बहुत ही कोई फालतू किस्म का वो ट्रैक लगा कि आई मीन लाइक यू नो सीरियसली। कहती है क्या नाम है परी से, वो चार्मर है, वो इसको फंसा लेगा वो। एंड इट वाज लाइक एज ए पता नहीं कौन सा कोई यहाँ पे कोई एक शर्लॉक होम्स मिस्ट्री वो डीमिस्टिफाई कुछ कर रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे। It was all really weird. ऊपर से परीजे और वो जो नोफल है वो इतना क्लोज हो गए। Why does he keep calling her Miss Parize? Why call her Parize, यार? What does Nofal want, यार? He's a really strange guy, man. Does Nofal have nothing else to do? मुझे तो ये सवाल है। वो घरौंदा चला रहे, वो हर वक्त एक ही बात डिस्कस करते हैं। It's like he's got the hots for Sultan, seriously. पता नहीं, it's really weird. और वो जो था अगले दिन वो टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं घरौंदा में। मतलब नोफल is obsessed with Sultan. वो अपने सोते जागते सोच रहा है कि इसको कैसे गिराया जाए इस बंदे को। Why? और फिर वो जवाब नहीं दे रहा, तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ। ये मेरा जवाब यार वो तो नोफल गेट अ लाइफ। ऊपर से परीजे कह भी रही है कि यार जस्ट फॉरगेट इट, आई मीन गेट ओवर इट, गेट मूव ऑन। वो खुद कह रही है लड़की जो विक्टिम है कि मूव ऑन। कह रहा दूसरी लड़कियों को भी बचाना है। अबे दूसरी लड़कियों को तुम क्या पप्पा हो उनके डैडी फिगर हो सबकी जिंदगी में, छोड़ दो यार। तो ये पूरा ट्रैक बहुत ही बेकार है, ना कि दूसरा ट्रैक ज्यादा बेकार नहीं है। लेकिन आपने ये कहा कि जो प्यारी असरा है वो उसने तब्दीली आ नहीं रही, उसमें तब्दीली आ गई है जी। ये क्यों, क्या वजह बनी थी तब्दीली की? दोस्त है जो उसकी नेबर, जो नेबर है। तो अब उसने ब्राइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसने ब्राइट कपड़े पहनना शुरू थोड़ा कर सा दिए। उसने सुल्तान को लिफ्ट करानी छोड़ी, स्टैंड ऑफिस उसने कराई, लिफ्ट कर काम। तो सुल्तान दौड़ा आया। हाँ। नथिंग न्यू, दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। दौड़ा नहीं आया, सोचना शुरू किया उसने। दुनिया के सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं। अगर आपको अपने हस्बैंड से कुछ है थोड़ा सा, आप 2 दिन जरा ऐसे करके। लेकिन शिद्दत के लिखने वालों ने सोचा कि यार हमने सुल्तान को हर बुराई दे दी है, एक नहीं दी यार, एक नहीं दी। जेलसी, वो आनी बहुत 7 उसके क्रिमिनल सिंस जो हैं वो पूरे कर रहा है वो, लेकिन जेलसी अभी तक नहीं हमने की, तो अब वो भी डालनी है। तो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया वो वाला लड़का जिसने पहले रिश्ता भेजा था, इसरार, जिसको असरा ने कहा था कि तुम मेरे आइडियल नहीं हो। असरा और इसरार। हाँ, तो असरा और इसरार, तो इसरार जो है और वो बेवकूफ असरा बता भी देती है उसे सब कुछ। नहीं, वो इतना इंसिस्ट करा था तो असरा क्या कहती? नाम भी बता दिया कि वो यूं था, रिश्ता भेजा था, मैंने कहा आइडियल नहीं है। वो बेचारी ने साफ दिल है असरा का। सुल्तान लेके कहता है ऑलराइट। वो आपको डांस वाला नहीं सीन अच्छा लगा? कौन सा डांस? जब दोनों माँ और दोनों नेबर, शानदार ऑस्कर विनिंग सीन था। क्या सुनना चाहते हो? ठीक है यार, घरेलू ड्रामों में यही कुछ होता है क्या? अब वो आपको दिखाएं, क्या दिखाएं? क्या मैं इस पे बैठ के अब तबसरा करूंगा नहीं था अच्छा या क्या था या क्या नहीं था? मैं तो भूल ही गई थी कि हमने शिद्दत का रिव्यू भी करना है। मुझे लगा हम कर चुके हैं। नहीं, आपने अनमोल का इंटरव्यू कर लिया तो इसलिए शायद आपको मुझे लग रहा है कि हम कर चुके हैं, बिकॉज मैंने तो देख लिया था काफी देर पहले। ये 2 एपिसोड्स मंडे ट्यूसडे को ना। बहरहाल देयर इज nothing new happened as far as I am concerned कि मैंने कोई मिस किया जो पीछे जो था 1 हफ्ता मैंने नहीं देखा। ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि वो पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया और क्या हो गया। ये है कि अब वो जब अगली एपिसोड में जाएगा माँ के पास और माँ आगे से कहेगी मैं तो तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन थी, तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि अलीना कौन है और तुम उसके साथ होटल के कमरे में थे। जी मम्मी पूछेंगी फिर। फाइनली मम्मी ने जो अपना हुक्म का इक्का था वो अब वो एक्चुअली ये ड्रामा बड़ा डीप है। ये इतना डीप है आमना जी कि इसमें अगर आप डोल डालें ना तो पानी निकल आएगा वापस। पानी निकल आएगा। दिस इज नॉट अबाउट टॉक्सिक मेन, टॉक्सिक मदर्स। बहुत कम हम इस चीज़ को फोकस देते हैं कि मदर्स जो है ना अगर वो टॉक्सिक हो तो बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बच्चों की भी, बच्चों की। यहाँ पे टॉक्सिक मदर है,
वो कहती है ओ माय गॉड ये असरा ने 6 हफ्ते लाल पहले मैंने पहना, बात की थी। अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, शुक्र है अब असरा को कोई ब्लेम नहीं करेगा कि इसकी वजह से इसका मियाँ ऐसा है, ये तो उसको शी इज अट्रैक्टिव, यू नो। मुकाबला करते हैं, हार नहीं मानते। अबे मुकाबला करके जब वो आ गई थी घर पे के यार के Exactly. एफ ऑफ, मैंने नहीं रहना नहीं, इसमें। मुकाबले में पूरी जिंदगी जाया करते हैं मुकाबला करने में, अपनी मतलब है कि आगे ना चले जिंदगी में, सुकून ना मिले उसको, ज़हनी इमोशनली अब्यूज होती जाए वो हर बात पे। टेरागॉन फिश बनाई यार असरा ने, आपने यार अप्रिशिएट नहीं टेरागॉन किया। फिश बनाई उसने। हाँ, आपने अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैं ये सोच रहा था ये आपका शायद थोड़ा बहुत घरेलू मामलात से ताल्लुक जी, हो। बहुत है अनफॉर्चुनेट। सुबह सुबह उसने अभी नाश्ता बनाया है, जी नाश्ते के साथ ही टेरागॉन फिश भी बना रही है वो। यार, आप दरअसल छोटी सोच मैं तो रहे मुझे नहीं समझ आई, मुझे आप माफ कर। इसलिए क्योंकि उसने ऑफिस साथ लेके जाना होता है अपना टक बॉक्स। He has to take his lunch with him ना। तो ये कितने बज रहे होंगे सुबह के? यार बादशाह आदमी है, 9, 9:30, 10 बजे ही जाता होगा ना। तो इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा इनके घर में? 9:30, 10 बजे बड़ा रौनक होती है सुबह सुबह इनके घर में। आ गई, नेबर भी आ गई, खुशबू सूंघ के टेरागॉन फिश की। उसने बड़ा कहा रौनक आओ लगा। तो खाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो कहा, ने कहा तुम नाश्ता करो, ने कहा मैं तो टेरागॉन फिश भी बनाई है बिकॉज सुल्तान को तो 9 साथ बजे देने वो के लिए। नाश्ता कर रहा था, और बड़ा जबरदस्त उसने सौतेड वेजिटेबल्स भी करी होती है, वो भी गाजर शाजर निकाल लेकिन वो जो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर रहा था सुल्तान, वो क्या डबरोटी के पीस खा रहा था 2, वो मैंने देखा। यही उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। कि उसका Because फेवरेट generally ब्रेकफास्ट वो- है डबरोटी के 2 generally he is पीस, off छुरी carbs. कांटे के साथ डबरोटी के 2 पीस खा रहा वो। हाँ, जनरली वो कार्ब्स नहीं खाता, तो जब उसको डबल रोटी मिलती है तो इट्स लाइक यू नो ट्रीट फॉर हिम। तो वो छुरी कांटे के साथ डबरोटी खाता है। समझे आप बात को? जी, तभी तो उसने टेरागॉन फिश खानी थी। ही इज इनटू बंस, यू मीन? He's into, is he though? आई डोंट नो, जी यू वुड नो। जी, what would I know? So you've been following Sultan, na? What would I know? Sultan is only into himself, that's all. He is only into himself. Yeah, बिल्कुल He was trying to be handsy with Asra, रात को उसने लिफ्ट नहीं कराई इसने। नहीं। असरा ने कहा, तो जा यही तो है, वो लिफ्ट नहीं करा रही है। असरा ने कहा जा काका काम कर। काका काम कर तू। हाँ हाँ, अच्छा एक बड़ी अनहोनी बात हुई। जी। मैं और अक्सर आप जाना होता है, हम कभी गाड़ी में कहीं चले हाँ, जाते हैं, ये कभी न्यूप्लेक्स हमने जाना हाँ, हो, कभी होता है, कभी किसी इवेंट से आ रहे हैं, हम ना चले आए, मैं आपको छोड़ जी, देता हूँ, जी, आप कहती हैं अच्छा, इस तरह हो जाता है गाड़ी में, मैं और आप अक्सर बैठे। जी जी। अब आप इमेजिन करें कि एक सिग्नल पे हम रुके हुए हैं, ठीक है, ये हमारी गाड़ी रुकी हुई है, छोटा सा शहर है यार। साथ ये गाड़ी रुकी हुई है, जी। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इस तरफ हूँ, जी। आप गाड़ी के इस तरफ बैठी हुई है, और एक गाड़ी मेरे इधर खड़ी हुई है। जी। आप इधर हैं बैठी हुई, आप कह रही हैं ओए हसन वो देखो साथ वाली गाड़ी में यमुना बैठी हुई है ना, या मैं आपको आप क्या करेंगे? आप उधर देखेंगे, किधर यार, किधर, वेयर? हाँ, आप मुझे कहेंगी मैं आपकी शक्ल देखूंगा और मैं कहूंगा आमना क्या हुआ आपने, आप कहेंगे यार मुझे ऐसा लगा कि मैंने यमुना को देखा है, या वहाज को देखा है, या हुमायूं सईद को देखा है, या फवाद खान को देखा है, या मायरा। क्यों भाई छोटा क्यों सोचते हैं? आपने देखा है शाहरुख खान को देखा, शाहरुख खान को देखा। हाँ। मैं क्या कहूंगा, नहीं आमना यहाँ पे शाहरुख, मैं कहूंगा किधर किधर? हाँ, रिएक्शन क्या होगा मेरा, किधर किधर, और जब मैं यूं देखूंगा तो मुझे साथ वाली सामने गाड़ी में नजर आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे भी साथ वाली गाड़ी में आएगी। तो ये जो हमारी नेबर आपी हैं जी, इन्होंने यूं ना किया, सिर्फ उन्होंने असरा को झुटला दिया, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे सुल्तान कैसे, उसके तो ऑफिस का टाइम है। ये दफ्तर क्यों नहीं गई सुबह ये खातून? यार इस बात का तो जवाब बताया पहले, मैं इसका जोड़ नहीं हूँ जवाब। ये बता दफ्तर क्यों नहीं गई? इन्होंने टैरागॉन फिश खानी थी। नहीं, इनकी गर्दन में बल पड़ा हुआ था। ओ, इनकी गर्दन में बल था, तो क्योंकि डांस किया इन्होंने, क्योंकि डांस किया, और फिर वो दर्द बढ़ गया इनका। इनका डांस उनको नहीं करना चाहिए था, इनको डॉक्टर ने कहा था आराम करना, ये लगी नाच गाने में, वो बल बढ़ गया। फिर जब ये निकली तो जब उसने कहा कि वहां पे वो अपना गर्दन अपनी मोड़ नहीं सकी। अच्छा, आप यार शक बहुत करते हैं, मुझे माफ कर दें। हाँ, उल्टा उन्होंने असरा को ये कह दिया कि वो क्या पागल सी हो तुम। हाँ, कभी सुल्तान भी ऐसे कर सकता है, जबकि उसको पता है कि सुल्तान ऐसे कर सकता है। सुल्तान के ऑफिस का टाइम है, सुल्तान जबकि वो देख चुकी है उसके साथ डांस करते हुए सुल्तान को शादी पे। उससे यूं ना हुआ कि साथ वाली गाड़ी में, साथ लिटरली खड़ी हुई गाड़ी, उसको बल पड़ा हुआ गर्दन में। क्या क्या मतलब? हैरान रह गया मैं इस बात पे। एनीवे मूविंग ऑन, कुछ और कहना आपने? शिद्दत रंग फाक हो गया। रंग फाक हो गया। शिद्दत के बारे में कुछ और कहना आपने? शिद्दत के बारे में मैंने कुछ और नहीं कहना। यार आप लोग बड़े शौक से शिद्दत देख रहे हैं, बताए ना क्या आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। मूविंग ऑन टू वन सीरीज। नहीं, पहले इसको वन सीरीज के आगे जाने से पहले आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू एंटिसिपेट दिस टू एंड? शिद्दत, आज 16 मई को मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, प्यारे हसन, शिद्दत का एंड क्या होगा? क्या होना चाहिए, नहीं क्या होगा? क्या होगा? होगा, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए नहीं, तो मुझे लगता है कि दे विल गिव अ हैप्पी एंडिंग टू असरा एंड
वो दिखाएंगे कि वो चेंज हो गया कम्प्लीटली और ये दोनों हैप्पीली एवर happily आफ्टर। ever after। और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सुल्तान जो है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि असरा भी उसको छोड़ दे और जो भी उसके करतूत हैं वो सबके सामने आ जाएं और ये जो भी उसका मसले मसाइल हैं इसकी उसको एक अच्छी खासी तगड़ी सज़ा मिले। सज़ा उसकी ये होनी चाहिए कि सब कुछ छिन जाए उससे और घरौंदा में एक कमरा मिले उसको ऐसी होना चाहिए। जहाँ वो जाए और रहे और अपने गुनाहों ऐसी की होना माफी मांगे। ऐसी होना चाहिए। मगर ये होगा नहीं। माने ना माने दिल, माने ना माने दिल, माने ना माने दिल। नहीं जी। ऑलराइट, असरा एक्सप्लेन की किया। शादी हो जानी चाहिए इसरार से। मुझे भी लगता है कि दे मेक अ गुड कपल एंड असरार अभी भी हैज अ हॉट्स फॉर हर। वो कहता है आपसे खुशकिस्मत तो बंदा ही कोई नहीं है जिसको ऐसी लड़की मिली। हाँ यू आर सो तो लकी। इसको इनके माँ प्यो को इसके माँ और भाई को चाहिए कि उससे तलाक दिलवाएं, और इसकी खुला शादी करवाएं और इसकी ये शादी हो ही ना जाए कहीं। क्या पता हो क्या जाए। पता हो जाए। वुड बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है क्या होगा और क्या होना चाहिए? यही होगा जो आपने कहा है। हैप्पीली एवर आफ्टर होगा इन दोनों का। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। That's a really bad example for girls. Moving on to Salahuddin Salahuddin Ayyubi. कैसा That's a really good example for girls. Yeah. Yeah, very enjoyable. Very enjoyable. Forget that it's a Pak Turkey collaboration. Yeah. Forget that for a moment कि यार कि अच्छा इसका larger एक of course बहुत important, बहुत significant, बहुत strong message है, but just on the basis of how the story unfolds, the twists and the thrills and the fight sequences, the scale, the canvas, the production So quality, there are so many tiers the to it. Of performances, course, the it's- historical level is like super everything. It's above everything. The historical aspect. लेकिन मेरे लिए human angle जो है ना उसका वो इतना interesting है कि किस तरह relationships और intrigues और आपस की jealousies human level पे सब इंसान एक जैसे होते हैं। सब यार यही तो बात है। आई थिंक ये टर्की ने ना जो टर्की आप अर्तुरुल भी देखे और वो उसको बिल्कुल वो स्केल पे नहीं लेके जाते नहीं कि यार के अबव एवरीथिंग कर दें। नहीं। अब सलाउद्दीन अय्यूबी आप जो एक्शंस हुए सलाउद्दीन अय्यूबी के वन कुड थिंक यार कि इज ही डूइंग द राइट थिंग बिकॉज ही इज गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, इज गोइंग अगेंस्ट हिज फादर, बाकी नुकसान क्या चीजें बट यू एंजॉय इट, यू लाइक वाओ मैन एब्सोल्युटली। सच अ और फन। उसके अपने जो माँ बाप हैं वो कहते हैं वक्त आ गया बताने का। और हमने जो एपिसोड का एंड देखा एपिसोड 7 क्लिफ हैंगर तो यही था ना कि अब ये बता पाते हैं कि नहीं। हाँ। नहीं बता पाएंगे मेरे ख्याल है। वो कितना अच्छा वो सीन मुझे तो याद ताजा होगी, कभी खुशी कभी गम, जया बच्चन यूं घूमी है और जाके शाहरुख को किए एंड लाइक दैट मदर सन सीन दैट वाज सो पावरफुल, इट वाज सो वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेल परफॉर्म्ड बाय बोथ द एक्टर्स। आई लव्ड इट। और फिर जो शहंशाह को तीर लगता है वो मरने वाला है, वो कहता है कि देयर तूफान है मेरे अंदर, आग जल रही है। तो आखिर में कहता है बताओ, कहता है कि बता दी तो इससे भी बड़ी आग जलेगी। बहुत खूबसूरत। और अच्छा देन यू रियलाइज कि शहंशाह को भी पता था। हाँ। वो बीच में अलग ट्विस्ट एक उन्होंने दिया कि यार शहंशाह को भी पता है। बिल्कुल। इट्स लाइक यार इट वाज अमेजिंग। या अनफॉर्चुनेटली तो नहीं लेकिन फॉर्चुनेटली और इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मुझे एक फोन आया। अय्यूबी देखते हुए फोन आया। अय्यूबी देखते हुए फोन। किसका फोन आया आपको? यार मुझे ताहिर शाह का फोन आया। ताहिर शाह क्या कह रहा है आपको? ताहिर शाह कह रहा है यार मैंने कुछ साल पहले एक गाना लिखा था आई टू आई। हाँ। मगर ये जो दो किरदार हैं बीच जंग के जब इनकी आंखें लड़ती हैं सुरैया और सलाहुद्दीन, तो मैं अगर आप मुझे कनेक्ट कर दें मिस्टर काशिफ से, डॉक्टर काशिफ से, तो मैं चाहूंगा कि ये यहाँ पे अगर आई टू आई चला दें तो मैं उसकी क्लिप एक निकाल के ना थोड़ा सा यार वो बड़ा सीन था वो बीच जंग। अच्छा आप ये देखें अगेन विद टर्किश ड्रामा दे वेरी बोल्ड विद दीस थिंग्स। अब वो दिखाया हाथ पकड़ के वो उठा रहा है बीच जंग के दोनों हीरो हीरोइन लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में दे मेक अ ग्रेट कपल। पूरा कोरियोग्राफ्ड सीक्वेंस था वो जबरदस्त किस्म का। और ऑफ कोर्स द फैक्ट इज दैट उन्होंने जो दुनिया बनाई है सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो ग्लैमरस है। ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड। मतलब सुरैया जो है वो माशाल्लाह से उसका आई मेकअप हिला नहीं है पूरी जंग में। अच्छा देखा और है पर देखिए आई मेकअप मैं नोट किया करती हूँ, आई मेकअप नहीं उसका हिला। उसका जो आई शैडो था, उसका मस्कारा, बंदे फड़का दिए उसने, लेकिन बंदे उसने फड़का दिए लेकिन उसका ना हेड गियर हिला ना, व्हिच इज फाइन,
That is the world they have created for her. वो कहीं नहीं कह रहे कि वो इतनी गरीब है और लाचार है या शहजादी है वो भाई वो। शहजादी है वो exactly उसका ऐसा ही होना चाहिए एंड क्रिएटिव लिबर्टी ये है कि हिला नहीं मगर दैट्स फाइन they've created that world for her लेकिन ग्लैमर तो है अच्छा जो पिछली बार आप बात इवन सलाउद्दीन अयूबी जो हमारा हीरो है उसके भी जो फेशियल स्कार्स आ जा रहे थे शुरू में वो एक सीक्वेंस था जंग का जब उसको पड़ता है और उसका यहाँ पे कट होता है और खून निकल रहा होता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वो बिल्कुल एक हसीन नहीं वो तो ये भी है कि इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे कर रहे हैं कि बाय द टाइम वो न्यूज पहुंची है कि सलाउद्दीन बच के आ गया है जी, और अब्बा जी घर अस्कलान पहुंचे से, हैं तो सलाउद्दीन वापस पहुंच भी गए हैं वहां पे ये चीजें हैं वो क्रिएटिव लिबर्टी है बट आप फॉर सम रीजन इनको ओवरलुक कर जाते हैं बिकॉज अब जैसे फाइट सीक्वेंसेस पे आए यार दे वर सो वेरी The वेल water sequences were so difficult to do and so done so well. द शिप्स Yes. आई मीन ये आपको मैंने पूछना था कि ग्रीन स्क्रीन या ये मैं तो अगर ग्रीन स्क्रीन है तो बहुत शानदार ग्रीन नहीं मतलब VFX टाइप है ये सारा पता नहीं क्या था आग तो VFX लग रही थी जो एक दो जगह पे लगी हुई थी बट आई वाज थिंकिंग कि ये पूरी इन्होंने ये जो शिप है ये तो नहीं VFX पे की होगी अगर की है तो कमाल VFX की है बट एक दो में आपने देखा कि बोट्स में भी वो लोग जा रहे हैं वो दे सीम रियल लाइक रियल बोट्स इतने लोगों को इकट्ठा इतना मैं सोच रहा था हम ना एक बहुत छोटी चीज है मेरे दिमाग में आई दैट यू नो एक इसमें कितने वॉर सीक्वेंस ऑलरेडी हो चुके हैं अभी 3-4 किस्तें हुए हैं और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं मेरी उस दिन काशिफ साहब से बात हुई डॉक्टर काशिफ अंसारी से उन्होंने बताया कि द फर्स्ट एपिसोड वाज 3 आवर्स लॉन्ग ओह गॉड सो टेक्निकली जो हमने 4 किस्तें देख ली हैं आप अभी 4 भी नहीं 6 किस्तें जो हैं इज वर्थ 1 एपिसोड और 24 किस्तें इसकी अभी पहले सीजन की 23 या 24 हो चुकी हैं और अब सेकंड सीजन की तैयारी चलेगी तो आप देखें कि इतने सीक्वेंसेस उसमें येट अटेंशन टू डिटेल जैसे अब एक ही फाइट वॉर सीक्वेंस में इधर भी लड़ाई हो रही है उधर ही 3-4 जगह पे लड़ाई हो रही है बट पानी के नीचे वो जो एक आम सा सोल्जर गया उसको भी उन्होंने कैप्चर किया है पानी के अंदर जाके कैमरा आई वाज लाइक यार दैट्स नेक्स्ट लेवल थॉट गिवन टू फिल्म व्हाइल फिल्मिंग कितना टाइम लगा होगा कि यार कि हमने 1 सेकंड के लिए ये शॉट दिखाना है कि ये बंदा पानी के अंदर गिरा है बट वी हैव टू कैप्चर इट सो पानी के नीचे से उन्होंने बंदा गिरा वेरी वेल फ्लेक्स्ड अटेंशन टू डिटेल एंड इट्स यार नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन यार बड़ा कमाल है यार बड़ा कमाल मजा आ रहा है देख के बहुत मजा आ रहा है मुझे तो ऑनेस्टली गेम ऑफ थ्रोन्स के कंपैरेबल लगती है इसकी नहीं इतना भी नहीं है लेकिन है अच्छा है बहुत अच्छी उसकी वो है वो सीन बड़ा अच्छा था वो नीचे से देखते हैं ऊपर वो आता है जब वो बाप उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो जो क्या नाम है उसका नाम थोड़े मुश्किल हैं गेम ऑफ थ्रोन्स का इसलिए मैं कंपेयर नहीं करूंगी बिकॉज वहाँ फैंटेसी बहुत थी वहाँ के एलिमेंट्स ऐसे क्रिएटेड थे जो कि वहाँ पे ड्रैगन थे आपके व्हाइट वॉकर्स थे वो नहीं बट ये जो पुराना दिखाना होता है इफेक्ट्स बहुत थे कॉस्ट्यूम ये सारी चीजें अटेंशन टू डिटेल बड़ी खूबसूरत है बट अगेन ह्यूमन वैल्यू जो हमारा एम्परर है जो सलाउद्दीन नूरुद्दीन जो है उसके भी रैंक्स में उसका भाई जो है उसके खिलाफ हाँ उसके भाई उसके खिलाफ है और वो इंट्रीग वगैरह चला रहा है सारी उसकी फैमिली ये वो है वो रिबेल कर सकता है और वो अब वो चाह रहा है किसी तरह से सलाउद्दीन हट जाए तो अब सुरैया के वालिद बच गए हैं कि नहीं वो जख्मी थे बच गए हैं हाँ बच गए होंगे शहनशाह कुंड सर्वाइव अच्छा जो पिछली बार आपने बात की कि यू नो sensitively but yet showing childbirth and this time there was a sequence the entire sequence about Razai Ma you don't see these kinds of conversations in our dramas and you'd never है अब होती भी नहीं है क्या नहीं मतलब कहने का मकसद ये कि इस तरह के मैंने इसको दूध पिलाया हो अच्छा हाँ नहीं लेकिन वो है ना कि अब होता भी नहीं है बट या अगर हो भी तो ना करें हो भी तो आप इस प्रेगनेंसी तो होती है ना लेकिन नहीं दिखाते नहीं जाते But again, it's how you do it. Like, you know, aesthetically, sensitivity के साथ जिस तरीके से वो होती है पूरी आपको odd नहीं लगती आपको लगता है No, I mean, how fantastic is the character of Suraya? I mean, she's a princess and she's fighting, you know, on ground with the soldiers and she's good at it and, you know, that's beautiful. अब नहीं दिखाते कुछ हुई मुई नहीं है वो घर बैठी भी सलाउद्दीन को भी वो चैलेंजेस हैं कि मैं ये देखूंगी कहता है थोड़ा सा उनका होता भी है शुरू में यू नो फ्रिक्शन दिखाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द एक्टर्स यस आई हैव टू से द एक्टर हमें नाम नहीं पता हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें भी हां बट द एक्टर हु इज प्लेइंग सलाउद्दीन अयूबी जी बिल्कुल एंड द एक्टर हु इज प्लेइंग सुरैया दे मेक फॉर अ ग्रेट कपल कपल अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा होता तब तक इनके एडिट्स बनने शुरू अभी तक इन्होंने शिप होना शुरू हो जाना था इनके एडिट्स बनने शुरू हो जाने थे इंस्टाग्राम पे हमें टैग्स आना शुरू हो जाने थे इनके दोनों का इंटरव्यू साथ में करें बट यार अगर आप नहीं देख रहे आप जरूर देखें सलाउद्दीन अयूबी इतनी लंबी एपिसोड नहीं होती 33 32 33 34 मिनट की एक एपिसोड होती है
हफ्ते में 4 एपिसोड्स आती हैं. इट इज वेरी enjoyable, it is very entertaining, Yeah. and then on top of everything it's got a great message which Yes. is about unity of Muslims and how Yeah, brotherhood, Muslims need to stand united. अब जो पूरा वो हुआ कि हज वाले रास्तों पे उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम अटैक करेंगे गलत तो हो यूं हो जाएगी, जाएगा, it's all very gripping and thrilling and interesting. आपका इंटरेस्ट नहीं लूज and you होता. connect with it because you feel that it's part of your history. Yeah. I mean, अब शहंशाह मर रहा है और अपना कलमा पढ़ रहा है तो आपको होता है कि okay, you don't hear it obviously western productions में तो आप नहीं सुनते, तो आपको बड़ा एक सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है कि okay, these are our stories. दूसरा इट्स नॉट प्रीची. ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आपको लेक्चर मिल रहा है, कि अब आपको कोई बताया जा रहा है कि यूं है. आप जब कहानी देख रहे होते हैं तो वो कहानी है ही इस तरह से बुनी हुई, लिखी हुई, एग्जीक्यूट हुई हुई, डायरेक्ट हुई हुई, परफॉर्म हुई हुई, कि आपको जो मैसेजिंग है वो भी मिल रही है, आप एंटरटेन भी हो रहे हैं. आप उसके जो जैसे आप ना, मुझे तो अब पता नहीं ख्याल आने लग गया कि मुझे स्क्रीन पे वायलेंस कुछ शायद ज्यादा ही पसंद है. मेरे ख्याल After Mola Jat and हाँ जी, Animal and like जी. Game of Thrones and now Salahuddin Ayyubi, I really enjoy those. I genuinely enjoy those sequences. I think also Hassan because हमारे ड्रामे इतने सैनिटाइज्ड होते हैं, इतने ओवर सैनिटाइज्ड होते हैं, एंड अब उन्होंने गोलियां शोलियां दिखानी शुरू की हैं, बट इन अ वेरी नेगेटिव वे. मतलब अगर आप दिखा रहे हैं खई में जो हमने देखा कत्लो गारत, या अगर आप इवन अब जो जाने सार में आप देख रहे हैं कि जो वो गोली मार देता है, whatever, it's very like that is also very in a negative and an unsavory way. ये तो लड़े, ये तो जिहाद never करे. in a valiant way, और कि आप वो देख रहे हैं. या जैसे वहां पे जब जैसे बम फटता है ना वो कश्तियों के ऊपर, तो यहाँ पे ये लोग रुक जाते हैं सारे 1 सेकंड के लिए कि ये क्या हुआ, फिर फौरन ही घूम के धुस 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 शुरू करना. लाइक वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन. अपना तीर जो आग वाले होते हैं जबरदस्त उन्होंने दिखाया. बड़ी वही प्रोडक्शन की बात है, स्केल की, वेरी वेल डन. और हमारे लिए एडिशनल प्राइड की बात है यार, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स का विजन है, उनकी सोच है, उन्होंने इनिशिएट किया. तो अगेन अ ह्यूज शाउट आउट टू डॉक्टर काशिफ अंसारी एंड डॉक्टर जुनैद अली शाह. जी बिल्कुल, वेल डन यार, मजा आ गया. और बड़े लोगों ने कहा, पाकिस्तानी एक्टर्स का आपने पूछा था, नूर हसन साहब का उनका प्रोमो भी आ गया उनका. आपने शायद देखा हो, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा. सो वो भी मैंने देखी थी, तस्वीरें देखी थी मैंने. हाँ, तस्वीरें मैंने. तो अब्दुल कादिर जिलानी वो प्ले कर रहे हैं जी, उनका आ गया प्रोमो, जबरदस्त. तो वो आपको नजर ग्रेट है यार, एक्साइटिंग. आई डिडंट थिंक आई वुड गेट हुक्ड टू द जॉनर, बट इट्स रियली रिबेटिंग. बहुत मजा आ रहा है देख के. इंटरेस्टिंग. सुरैया और सलाहुद्दीन, एस स्क्वायर. अगर शिप नेम बने इनका तो क्या बने? सुरैया और सलाहुद्दीन का सलसुर नहीं, सुरसाल. सरसाल. Okay, we can do better. बताएं भैया, बना लिया होगा लोगों ने, क्या पता कहीं पे बना लिया हो, बहुत अच्छा. कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सलाहुद्दीन अय्यूबी का कर. बट फैंटास्टिक है. आप लोग बताएं, आप लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आपको कैसी लग रही है सीरीज, हमारे साथ जरूर शेयर करें. अगले एपिसोड में आप देखेंगे मिसेस एंड मिस्टर शमीम का रिव्यू. ये मत पूछेगा कि व्हाई नॉट वी आर, वो नहीं, जो पूछ रहे हैं उनको आप लोग खुद ही बता दें जिन्होंने इंट्रो देख लिया. ड्रामे जो हैं वो अब काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं, अच्छे ड्रामे हैं, और अब ऐड भी हो रहे हैं. और एक तो जफा इज कमिंग अप, और जफा इज कमिंग अप, कोई एक और भी था जो ये मैंने आपको बताया, इमरान और सादिया वाला है स्टार्टेड. जी बिल्कुल. लेट्स सी आगे और क्या होता है. अब जैसे एक नमक हराम और राय जुनून दोनों खत्म हो रहे हैं, तो आई सपोज उनको कुछ रिप्लेस करेगा. एक चुबन सी मैंने आपको बताया वो शुरू हुआ है. तो हाँ, इन पे भी बताएं भाई कि ये ड्रामे आप लोग क्या चाहते हैं हम रिव्यू करें ना करें. अगर आपने देखा तो बताएं. ठीक है जी, आप ना इजाजत चाहें जी. ख्वातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.